Welcome to the Commerce Professionals. So, today's topic for discussion is sales promotion. Sales promotion is one of the types of promotional mix which includes the activities which have been performed to induce the customers to buy the product of the company. So, let's discuss the meaning of sales promotion. Sales promotion is the type of marketing which is aimed either to the customer or to the distribution channel in order to introduce new products, clear out the inventories, attract traffic, and to lift sale temporarily. It is closely associated with the marketing of products than of services. एज आई टोल्ड यू सेल्स प्रमोशन में हम ऐसी एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हम नया प्रोडक्ट मार्केट में लाने की कोशिश करते हैं या अपनी पुरानी इन्वेंट्रीज़ को क्लोज आउट करने की कोशिश करते हैं या हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को आके खरीदें. तो दिस काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज़ अ पार्ट ऑफ प्रमोशनल मिक्स इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, इन ऑर्डर टू मेक इट लुक अट्रैक्टिव to the customer so that they can buy the product. Next, we have the objectives of sales promotion. So let's start with the first objective, that is to increase brand awareness. Sales promotion के ज़रिए ब्रांड की अवेयरनेस होती है, ब्रांड के बारे में बताया जाता है इन सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ दैट ब्रांड कैसा है, ब्रांड के प्रोडक्ट्स कौन कौन से प्रोडक्ट्स ब्रांड लॉन्च कर रहा है अपने अंडर, ब्रांड का लोगो क्या है, उसकी टैगलाइन क्या है, एंड मैनी अदर थिंग्स. नेक्स्ट इज़ टू इंक्रीज द सेल्स. सेल्स प्रमोशन के ज़रिए सेल्स इंक्रीज़ होती है, जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है कि सेल्स प्रमोट होती है. सेल्स प्रमोट होके हम कस्टमर्स को इंड्यूस करते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदें. नेक्स्ट इज़ टू क्रिएट मार्केट फॉर न्यू प्रोडक्ट्स. सेल्स प्रमोशन के ज़रिए हम मार्केट भी क्रिएट करते हैं. बहुत सारे लोग जो हमारा प्रोडक्ट पसंद करते हैं बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस वो खरीद नहीं पाते, बाय वे ऑफरिंग वेरियस डिस्काउंट्स और रिबेट्स अंडर दिस काइंड ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हम उनको इंड्यूस करते हैं कि वो आपसे वो प्रोडक्ट खरीद सकें. नेक्स्ट इज टू गेन कस्टमर्स इंटरेस्ट. इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स इन द प्रोडक्ट ये सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ यूज़ की जाती हैं. बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर्स, कूपन्स, गिफ्ट कार्ड्स लॉन्च किए जाते हैं ताकि कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए. नेक्स्ट इज टू मेंटेन कस्टमर्स लॉयल्टी. ऑल्सो कस्टमर्स की लॉयल्टी भी मेंटेन होती है थ्रू दिस काइंड ऑफ सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़. एज अ लॉयल कस्टमर वही है जो बार बार आपका प्रोडक्ट ही खरीदे, इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्रोडक्ट्स ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटर्स. तो लॉयल्टी कैसे जनरेट होती है? अगर आप उस पर्सन को वेरियस गिफ्ट्स कार्ड दो, कूपन्स प्रोवाइड करो, उनको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करो. नेक्स्ट इज टू मेंटेन द सर्वाइवल. इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द इकोनॉमी और इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द मार्केट सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज एक बार आपने कस्टमर बना लिया ये ज़रूरी नहीं होता है. How you are retaining your customers, this thing is particularly most important, and sales promotion का जो purpose है वो यही है. Next we will discuss various types of sales promotion activities and various types of sales promotion tools. कौन कौन से tools use किए जाते हैं for the sales promotion. So here are the 12 common sales promotion tools as you can see. First is discounts. Various kind of discounts are offered on different kind of products like 10% discount, 20% discount. हम बहुत सारे मॉल्स में, बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स पे जाके देखते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उस पर डिस्काउंट कूपन लगा हुआ है, 10% डिस्काउंट और 25% ऑफ. दीज आर सम काइंड ऑफ डिस्काउंट्स. नेक्स्ट इज गिफ्टिंग. गिफ्टिंग में गिफ्ट कार्ड्स दिए जाते हैं. उसमें पर्टिकुलरली बोला जाता है कि अगर आप इतनी खरीदारी करोगे, इतनी आप परचेज करोगे, you will be provided a gift card, a short gift card. आपको एक गिफ्ट कार्ड मिलता है एंड उस गिफ्ट कार्ड में भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलने के चांसेस होते हैं. समटाइम्स प्रोडक्ट्स की जगह आपको वहाँ पे बोनस पॉइंट्स भी मिल सकते हैं एंड वो बोनस पॉइंट्स बाद में रिडीम किए जाते हैं इन द नेक्स्ट परचेजेस. नेक्स्ट इज वेरियस काइंड ऑफ कूपन्स आर ऑल्सो इशूड. कूपन्स में क्या होता है, कूपन्स में भी ऑफ बताए होते हैं कि अगर आप ये कूपन यूज़ करोगे आपको आपकी परचेज पे 10% ऑफ मिलेगा, या सम काइंड ऑफ कूपन्स आर इन्वॉल्विंग बाय वन गेट वन फ्री. such kind of coupons are used in the sales promotional tools. Next is financing. Under financing ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे बहुत सारे लोग जो सामान खरीदना चाहते हैं क्रेडिट पे, बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ कैश टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो बहुत सारे फाइनेंसिंग टूल्स यूज़ किए जाते हैं. तो इन फाइनेंसिंग टूल्स में आप एग्जांपल ये ले सकते हो कि जैसे 0%
इंटरेस्ट पे, EMIs पे आपको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, आप कोई हाउस होल्ड आइटम खरीद रहे हो आपके घर के लिए, एंड उसको खरीदने पे आपको लेस EMIs मिल रही हैं, एंड इंटरेस्ट का जो रेट है इंस्टॉलमेंट्स पे वो 0% है. तो दिस इज़ वन काइंड ऑफ सेल्स प्रमोशनल टूल. नेक्स्ट इज सैम्पल्स. सैम्पल्स are provided freely at the initial stages of the product. Sometimes जब प्रोडक्ट पहली बार लॉन्च हुआ होता है, नया नया लॉन्च हुआ होता है, तो प्रोडक्ट फ्री सैम्पल्स के रूप में बांटा जाता है कस्टमर्स को, सो दैट कस्टमर्स को पता लगे कि इसकी यूजेज कैसी है, क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं इसको यूज़ करके. एंड इससे ये फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके लिए कोई कॉस्ट कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता है कस्टमर से. एंड दिस इज़ ऑल्सो a kind of technique which creates impact and impression in the mind of the customers. Next is bundling. As you can see, bundling में क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट बंडल के रूप में, एक ग्रुप ऑफ आइटम्स के रूप में प्रोवाइड किया जाता है एट अ सिमिलर प्राइस. मीन्स लाइक जहाँ पे आप जैसे आप देख रहे हो कि कोका कोला की 2 बॉटल्स हैं एंड दे हैव बिन बंडल्ड टुगेदर. तो रादर देन बाइंग इंडिविजुअल बॉटल्स, आपको बंडल फॉर्म में वो चीज़ मिलती है एंड प्राइस सेम ही रहता है, बस जस्ट उसकी अट्रैक्टिव पैकेजिंग होती है जिससे आप कस्टमर्स को इंड्यूस कर सकते हो कि वो आपकी चीज़, आपका प्रोडक्ट खरीदे. नेक्स्ट इज वेरियस काइंड ऑफ कॉन्टेस्ट्स हैव बीन टेकन प्लेस. बहुत सारे रेडियो चैनल्स पे कॉन्टेस्ट होते हैं, बहुत सारी सोशल साइट्स पे कॉन्टेस्ट होते हैं. उन कॉन्टेस्ट में जो विनर्स होते हैं अल्टीमेटली उनको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं फ्री at free cost. Next is refunds and rebates. Refunds and rebates में some kind of amount is being deducted from the actual amount and full amount pay करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको वो product at a discounted price मिल जाता है. Next is exchange offers. Exchange offers में आपने सुना ही है कि पुराना घर का कोई सामान लीजिए, लाइए, शोरूम में दिखाइए एंड अल्टीमेटली उसके बदले में आप ब्रांड न्यू चीज़ खरीद कर घर ले जाइए. तो दीज एक्सचेंज ऑफर्स आर बीइंग यूज्ड एज द मोस्ट ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्स प्रमोशनल टूल्स. नेक्स्ट इज फ्री ट्रायल्स. समटाइम्स बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स के फ्री ट्रायल्स होते हैं, 30 डे फ्री ट्रायल या 3 डे फ्री ट्रायल, 15 डेज फ्री ट्रायल. वो ट्रायल्स क्यों दिए जाते हैं? ताकि हम कस्टमर्स को हैबिट जनरेट करवा दें वो पर्टिकुलर ऑनलाइन वेबसाइट को यूज़ करने की, एंड देन बाद में उनसे वो वेबसाइट को यूज़ करने के लिए, सर्व करने के लिए हम पैसे चार्ज करते हैं. नेक्स्ट इज एग्जीबिशंस. अंडर एग्जीबिशंस इंडिविजुअल्स के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं एंड दे हैव बीन शोन द वेरियस फीचर्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एंड जो कस्टमर इंड्यूस हो जाते हैं वो अल्टीमेटली एग्जीबिशन से चीज़ें खरीद लेते हैं. तो एग्जीबिशंस में भी बहुत सारे ऑफर्स होते हैं. देयर कैन बी डिस्काउंट्स, देयर कैन बी कूपन्स, देयर कैन बी फ्री सैम्पल्स प्रोवाइडेड later on. Next and the last is trade shows. In comparison to exhibitions, trade shows में जो particularly डेमोन्स्ट्रेशन होती है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए होती है, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होती है. एग्जीबिशंस आर मेनली फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल्स, रादर ट्रेड शोज आर फोकस्ड ऑन अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट और द कंपनी ओनर्स. उनको प्रॉपरली एक जो भी प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसके डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड किया जाता है, प्रॉपरली वर्क करके दिखाया जाता है एंड उनको इस तरीके से इंड्यूस किया जाता है दैट they can easily buy the product. So these are the various sales promotional tools. I hope you have understood this topic, and if you have any doubts you can write in the comment section. Keep sharing the video if you like the content. Thank you.